पहले पहले तो ये समझ लेते हैं कि अश्वत्थामा जी है कौन जी और वो ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी। तो सबसे पहले मैं ये बोल देती हूँ, अश्वत्थामा जी को मैं अश्वत्थामा बाबा बोलती हूँ क्योंकि मैं उनको अपने बाबा मानती हूँ, गुरु भी मानती हूँ उनको। तो अश्वत्थामा बाबा जो हैं वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ये तो सबको पता है। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के जो आचार्य हैं, गुरु हैं। माता कृपि के पुत्र हैं। और उनका बेसिकली ये था कि वो शिव जी के अंश हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने काफ़ी तपस्या की थी उनको एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो शिव जी के स्वयं अवतार हो, तो उन्होंने काफ़ी तपस्या की। और तपस्या के बाद जब महादेव जी प्रकट हुए और महादेव जी ने बोला, उनको पुत्र दिया जिनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनका नाम भी आकाशवाणी से रखा गया था, आकाशवाणी हुई थी तब उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया था। ठीक है। तो ये है उनका। साथ ही वो दुर्योधन के मित्र हैं, वो कर्ण के मित्र हैं, कौरवों की तरफ से वो लड़े थे और वो पैदा ही इमॉर्टल हुए थे, चिरंजीवी ही पैदा हुए थे वो। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ था उन्होंने ऐसा कुछ करा था कि जिससे कि उनको श्राप मिला था कि आप इसी मतलब आप हर काल में रहोगे? हाँ, लेकिन ये लोगों को मिसकंसेप्शन है कि उनको इमोर्टैलिटी का श्राप मिला था। वो पैदा ही इमॉर्टल हुए थे, वो चिरंजीवी ही पैदा हुए थे। कृष्ण जी ने उनको ये बोला था कि तुम्हें घमंड है अपने चिरंजीवी होने पर, तो तुम भटकते रहोगे, तुम लोगों के कांटेक्ट में नहीं आओगे, तुम्हारे घाव रहेंगे। उनकी मणि निकाली गई थी, भीम जी ने उनकी मणि निकाली थी। थोड़ी डिटेल में चलते हैं, कौन सी मणि, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। महाभारत से आप थोड़ा हमें बताओ। जब ये महाभारत वॉर हुआ और 18वां दिन था, तो 18वें दिन ऐसा हुआ था कि कृष्ण जी पांडवों को लेकर चले गए वहाँ से कि हमें कहीं जाना है, और वो कैंप से लेके चले गए। युद्ध खत्म हो चुका था 18वें दिन। लेकिन अश्वत्थामा बाबा के अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनके पिता को मतलब अधार्मिक तरीके से मारा गया था, क्योंकि वो मेडिटेशन फॉर्म में थे और उनका सर काटा गया था। तो एक तो उनको वो गुस्सा था, दूसरा उनके दोस्त दुर्योधन, जिसको वो बहुत मानते थे, उनको भी अधार्मिक तरीके से ही मारा गया था। तो उनके अंदर ये गुस्सा बहुत था। तो उस दिन उन्होंने क्या किया था, वो पांडवों के कैंप में गए और कैंप में जाने के बाद उन्होंने जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनको उप पांडव बोलते हैं, उनका सर काट दिया और काट के वो आ गए। लेकिन उनको ये लगा कि उन्होंने पांडवों को काटा है, क्योंकि वो जो कैंप था, वो जो शिविर था, वो पांडवों का शिविर था। लेकिन उस दिन क्योंकि कृष्ण जी लेके गए थे उनको, तो उप पांडव उसमें सो रहे थे। ठीक है। अब उनको पता चला कि उप पांडवों को उन्होंने मारा है, तो वो वेदव्यास जी के आश्रम में गए। वेदव्यास जी वो हैं जिन्होंने आपकी महाभारत लिखी है। उनके आश्रम में गए, इधर पांडव लोग आए, कृष्ण जी आए। उन्होंने देखा कि उप पांडव मर गए हैं, द्रौपदी और ये सब लोग फिर वेदव्यास जी के आश्रम में गए। और वहाँ जाकर मतलब वो लोग काफ़ी क्रोधित थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बट बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा उनके ऊपर, कि वहाँ पे फाइट होने लग गई थी। तो ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा और उसके डिफेंस में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो लेकिन हुआ ये कि बाबा को, अश्वत्थामा बाबा को ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ना तो आता था, पर वापस लेने का ज्ञान उनको नहीं था। और जो अर्जुन थे उनको था, सिखाया द्रोणाचार्य ने ही था दोनों को। तो वेदव्यास जी ने बोला कि अगर ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो विध्वंस हो जाएगा। तो वेदव्यास जी और कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन ने वो अस्त्र वापस लिया। और फिर अश्वत्थामा बाबा को भी बोला गया कि आप भी ये अस्त्र वापस लो। तो जब वो अस्त्र वापस उन्होंने बोला गया, तो उनको एक्चुअली गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने वो जो अस्त्र था उसको जो उत्तरा है अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की बहू, उनके गर्भ में छोड़ दिया। जबकि वेदव्यास जी ने बोला था कि इसको किसी बंजर ज़मीन की तरफ इसका रुख मोड़ो। अच्छा। लेकिन उन्होंने, और उस टाइम पे वो थी प्रेग्नेंट, तो उनके गर्भ में छोड़ा। और तब कृष्ण जी ने उनको बोला कि ये इस युग का सबसे बड़ा अपराध है, और तुमने जो अपराध किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुम्हें घमंड है ना अश्वत्थामा कि तुम इमॉर्टल हो, चिरंजीवी हो, तो तुम्हारा यही अब श्राप बनेगा।
तुम भटकते रहोगे जंगलों में, तुम किसी के कांटेक्ट में नहीं आ पाओगे, तुम्हारे शरीर में घाव रहेंगे, खून पीप सब निकलता रहेगा। और फिर उन्होंने भीम को बोला मणि निकालने के लिए उनके सर से, जो उनको चिरंजीवी बनाती थी। अच्छा, वो मणि ही उनको चिरंजीवी बनाती थी, वो मणि ही उनको हर भूत प्रेत हर चीज़ से बचा के रखती थी, वो मणि ही उनको पावरफुल बनाती थी। तो वो मणि निकाल ली गई और फिर उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ से निरंतर रक्त बहता रहेगा और यहाँ से बदबू आएगी, स्मेल आएगी, ये घाव तुम्हारा कभी ठीक नहीं होगा। तो ये था उनकी कहानी। ओके। जी।